हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना ओझा सर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th बिहार बोर्ड वालों के लिए सुनहरा अवसर। क्या आपने कितना एग्जाम में ट्रैक किया, क्या मार्क्स लाया, मैं आंसर शीट आज आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले आप कैसे हैं मेरे बारे में तो आप जानते ही होंगे, बट आजकल आप डिप्रेशन में हैं। क्यों भाई? क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन चल रहा है। टेंशन नहीं लेना है, बस मेरी तरह हंसते रहना। आपके चेहरे पे रहनी चाहिए स्माइल। तो आप हमें अगर जानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं जानते हैं फिर भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक दूसरे से गेट टुगेदर होने के लिए हम आपको जानेंगे और आप हमें जानेंगे। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। उसके बाद चलिए, उससे पहले हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए अब फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास सेट डी आया है बिहार बोर्ड वालों के लिए। उनका पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर। इसका आंसर आपका आता है डी। सेकंड क्वेश्चन है, एस ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज। इसका आंसर आपका आता है सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज। इसका आंसर जो आएगा वो बी होगा, 90 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन जो होता है वो है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो 4 का आंसर हमारा होगा डी, 0। 5 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी। इसका आंसर जो आता है 5 का वो बी होगा। 6 जो है, इसका क्वेश्चन जो है, इफ बी इज इच मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक मेरिडियन ओम इज एंगल डीप बी एच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ। इसका आंसर जो आपका आता है वो आता है 6 का ए। 7 क्वेश्चन जो है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इसका 7 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका हमारा ए आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 हेनरी कितने बराबर होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो 10⁻³ mH, यानी ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर बी होगा। अगर आप दूसरा कुछ किए हैं तो वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 10 का हमारा आंसर जो है वो बी होगा। 11 हमारा आता है, निम्नलिखित में कौन सही है। ये 11 में हमारा आंसर ए होगा। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आता है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 12 के लिए क्वेश्चन नंबर के लिए आंसर ए होगा। 13 में आता है, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर ए होगा। 14, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो 14 में हमारा आंसर डी होगा। डी मतलब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रावैधुता यानी एक्सेलरेशन आर होती है। तो हमारा 15 का जो है वो आंसर ए होगा। 16 की ओर बढ़ते हैं, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 16 का आंसर ए होगा। 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 हमारा कहता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। 17 का आंसर आपको बी होगा। अब हमारा 18 है, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है। 18 का आंसर आपका ए होगा। 19 है, आर त्रिज्या के पृथ्वी की विद्युत धारिता कौन होती है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका बी होगा। 21 एम्पियर बराबर होता है। इसका आंसर ए होगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 21 की ओर बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज। तो हमारा 21 का आंसर जो है वो सी होगा। 22, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। इसके लिए हमारा 22 के लिए बी आंसर होगा। 23 जो है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। 23 द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, यानी इसका आंसर ए होगा।
अब हम 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में है बोर का आवृत्ति शर्त होता है। इसका आंसर बी होगा। आप अपना आंसर मिला लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद 25 की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत मतलब द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। इसका आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते ही होंगे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कंडक्ट करने के लिए सिल्वर होता है। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर बढ़ते हैं। NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होता है, यानी बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ NOR गेट इज। तो 27 का आंसर हमारा डी होगा। 28 की ओर बढ़ते हैं। द्विआधारी संख्या यानी द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। इसका आंसर होगा आपको 28 का सी होगा। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। 29 में हमारा पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित कौन सही है। 29 में ए आंसर होगा। अब 30 में आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, यानी 30 का आंसर आपका सी होगा। 31 की ओर बढ़ते हैं। आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 31 का आंसर आपका सी होगा। फिर बढ़ते हैं 32। संबंध QNE में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल ऑफ रिलेशन Q इज इक्वल टू नॉट NE, यानी हमारे 32 में आंसर सी होगा। एक समांतर पट्टिका संधारित्र को धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 33 का आंसर ए होगा। 34 में बढ़ते हैं। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, आपको 34 में सी होगा। 35 भारतीय प्रतिघात होता है। इसका आंसर डी होगा। 36 द बेस्ट द हीट प्रोडक्ट इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ टाइम टी इज। तो 36 का आंसर जो हमारा है वो सी होगा। 37 की ओर बढ़ते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू। इसका आंसर हमारा ये होगा। 38 प्रत्यावर्ती धारा को मतलब द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका 38 का आंसर हमारा सी होगा। 39 की ओर बढ़ते हैं। कोणीय आवृत्ति इंडक्टिव रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स L इज सर्किट ऑफ इरेगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी 39 का आंसर हमारा बी होगा। 40 शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध है। 40 का आंसर सी होगा। 41 कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड माना गया है, यानी सी आंसर इसका होगा, यानी 5। 42 चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक, यानी 42 का आंसर ए होगा। 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित कौन सही है। 43 का आंसर ए होगा। 44 पावर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ क्लास स्लैब इज। 44 का आंसर बी होगा। 45 कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। 45 का आंसर हमारा ए होगा। 46 खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसका आंसर बी होगा। 47 हवा में एक्सीलरेशन आर का मान होता है, आपको 47 का सी होगा 1। 48 विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। 48 का आंसर ए होगा। 49 इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी फिगर इज। 49 का आंसर आपका सी होगा। अब यहाँ पे द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज हाई ईयर, यहाँ पे 50 का आंसर आपका ए होगा। 51 द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। तो 51 का आंसर ए होगा। 52 में आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। 52 का आंसर सी होगा। 53 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट ऑफ डिस्पर्सिव पावर। 53 का आंसर ए होगा। 54 वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू ऑफ ग्लास विल बी। तो यहाँ पे 54 का आंसर बी होगा। अब हम आते हैं 55 में। 55 में आता है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो 55 में डी होगा। 56 का आंसर जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, सबको पता है, तो इसका आंसर सी होगा 25 सेंटीमीटर।
57 में आता है कि ए जेड एक्स का ए क्षय निम्नलिखित कौन से निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ए डीके ऑफ ए जेड एक्स? 57 का आंसर ए होगा। अब आता है 58, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण है? कौन सा मौलिक कण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स? तो यही जान रहे हैं आप, 58 का सी होगा। 59 में बढ़ते हैं, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित कौन सा आवृत्ति प्रयास है? तो इसका आंसर आपका सी होगा। 60 में विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स करेक्ट टू मेजर एटेन्यून? तो ये 60 का आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। अब 61 की ओर बढ़ते हैं। ए पी एक अर्धचालक होता है। अब ए पी टाइप सेमी कंडक्टर इज, तो 61 का जो आंसर है वो सी होगा। 62 द मिनिमम ऑर्बिट इरेगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, 62 का आंसर सी होगा। 63 जो है धाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो 63 का आंसर सी होगा। अब आता है 64 वोल्ट मीटर मेजर, तो 60 जो 4 है वो बी होगा। 65 का आंसर जो होगा वो आपको ए होगा। 66 का आंसर भी ए ही होगा। और 67 का आंसर जो है विद्युत विभव बराबर है, इसका आंसर बी होगा। 68 विद्युतीय द्विघात यानी ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज, तो 68 का आंसर ए होगा। 1 फैराड 69 1 फैराड एफ बराबर होता है, तो इसका आंसर ए होगा। उसके बाद 70 आता है, तो 70 का आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर बी होगा। अगर आपको ये आंसर सारा सही है तो आप 70 आउट ऑफ 70 लाए हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा आंसर आपको कैसा लगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल के आपके नेक्स्ट एग्जाम का सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर लेके। धन्यवाद।